अच्छा, पहला चीज़ ये, जैसा कि कल हम बोले कि रिस्क मैनेजमेंट क्यों करवाया जा रहा है, क्या कर रहा है, रिस्क मैनेजमेंट क्यों करवा रहे हैं हम। सबसे पहला बात, हम इधर रिस्क मैनेजमेंट में क्या हो रहा है जो कि नॉर्मल क्राउड ट्रेडिंग में मिस्टेक करता है, वो सब चीज़ हम सिखा दे रहे हैं, राइट। ठीक है, ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग एक कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं जिसका नाम है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग, कि हमारे ट्रेडिंग में प्रोबेबिलिटी जीतने का ज़्यादा हो, इसीलिए आपको रिस्क मैनेजमेंट पढ़ाया जा रहा है। बल्कि रिस्क मैनेजमेंट मेरा जितना कोर्स जो लेक्चर है सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग में यही है। ये अगर आप अच्छे से समझ गए तो आप सब अच्छे से समझ जाएंगे। अभी तक हम लोग रिस्क मैनेजमेंट का एक पार्ट कंप्लीट किया है, ये अब दूसरा पार्ट आ रहा है। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना। एक बार पता है, एक डीमैट अकाउंट मतलब एक कंपनी था, तो वो लोग 77,000 पीपल का एक स्टडी किया था। हम क्या बोले थे कि ट्रेडिंग में पैसा कमाना क्या टफ़ है? हाँ है, क्योंकि जहाँ मेजॉरिटी लोग गलती कर रहा है और जहाँ आपका इमोशन सबसे बड़ा दुश्मन है, जहाँ आप खुद के सबसे बड़े दुश्मन हैं, वो चीज़ टफ़ होना ही है। तो आपको एक डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल में आना पड़ेगा, राइट। तो 77,000 अकाउंट का स्टडी किया गया था और 3 कॉमन मिस्टेक पाया गया था। सबसे पहला मिस्टेक कि इन्वेस्टर लोग बड़ा लॉस ले रहा है बट बड़ा प्रॉफिट नहीं कमा रहा है। समझ में आया? बड़ा लॉस ले रहा है। हम याद है तुम लोग को बताए थे कि तुम 50 में ख़रीदा, वो 20 में चला गया है, तुम उसको बेच ही नहीं रहा है इन होप कि 20 से 50 में जाएगा, बट तुम 50 में जो ख़रीदा और वो 52 में चला गया, तुम बेच दिया क्योंकि तुमको लग रहा है प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ऐसे क्या तुम जीत पाएगा? क्या होना चाहिए, प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए, लॉस बड़ा होना चाहिए। प्रॉफिट कितना बड़ा होना चाहिए लॉस से? मिनिमम 1:3, 3 गुना बड़ा होना चाहिए, तभी हम लोग मैथमेटिकली बीट कर पाएंगे। दविंदर समझ में आ रहा है? समझा? किसी को कोई क्वेश्चन है? तो यही है कि इन्वेस्टर्स आर मोर लाइकली टू अलाउ अ स्टॉक टू रीच अ लार्ज लॉस देन दे आर टू अलाउ अ स्टॉक टू अटेन अ लार्ज गेन। दे होल्ड लूजर्स टू लॉन्ग एंड सेल विनर्स टू क्विकली। समझ में आया? कुछ समझाना है इधर? हाँ, अब देखो क्या होता है। एक चीज़ है जिसको हम लोग कंसेप्ट बोलते हैं पिरामिडिंग। सुना होगा जो लोग ट्रेडिंग करता होगा कि पिरामिड। पिरामिड क्या होता है, कोई बता सकता है? हाँ, ट्रायंगल मतलब इजिप्ट में फेमस है पिरामिड, राइट, जिसके अंदर क्या रहते हैं? ममीज़। ठीक है, बोला मॉमीज़। हाँ, पिरामिड। ठीक है, बस 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 ठीक है, वीडियो बंदी के पास चल जाएगा तुमको भी अवार्ड मिल जाएगा। ठीक है, चलो। तो पिरामिडिंग का क्या होता है, सिंपल समझ के रखना कि सपोज करो, देखो कुछ ट्रेडर्स तो क्या करते हैं, तुम लोग भी कर सकता है कि कोई तुम लोग स्टॉक देखना, तुम्हारे जैसे ये 50 mm में आया, ऐसे ऐसे करके टच किया, 50 mm में आया, राइट, और इसके बाद ये कम से कम 1-1.5 साल तक चलते रह रहा है। बट तुम लोग क्या है कि कहीं ना कहीं या तो इधर प्रॉफिट बुक कर लेगा या तो इधर प्रॉफिट बुक कर लेगा, राइट। बट कुछ ट्रेडर लोग क्या करता है ना, इंस्टेड ऑफ सेलिंग, जब वो देख रहा है कि स्टॉक पूरा मोमेंटम पकड़ के चला है, वो लोग खरीदता है और एडिशनल शेयर्स, धीरे धीरे एडिशनल शेयर्स खरीदते रहता है, इधर खरीदेगा जब तक ट्रेंड चलते रह रहा है, ताकि वो लोग का प्रॉफिट और बड़ा हो सके। मतलब कैपिटल का मेजर पोर्शन वो अपने विनर पे लगा दिया, राइट। ये होता है। अब सर क्या पिरामिड हम लोग अभी करना शुरू कर देंगे? अभी मत करना, ठीक है। हम सारे स्टूडेंट को ऐसा नहीं कि 3 महीने के बाद हम छोड़ देगा। जब तुम लोग एक कंफर्टेबल हो जाएगा ना ट्रेडिंग करते करते, करीबन 1-2 साल लगेगा, डिपेंड ऑन यू, ठीक है, उसके बाद पिरामिडिंग हम स्टार्ट करवा देंगे तुम लोग से, ठीक है। अभी मत करना, वरना अभी क्या हो जाएगा पता है, तुम इस होप में बैठा रहेगा कि तुम क्या सोचेगा कि जो हम स्टॉक खरीद रहे सब ट्रेंड में चलेगा। तो इस होप में बैठा रहा तो क्या हो रहा है कि तुम इधर तक स्टॉक गया, इधर खरीद लिया और इधर से फिर नीचे गिर गया। समझ में आया? मतलब जहाँ तुम्हारा बड़ा प्रॉफिट होना चाहिए वहाँ बड़ा लॉस लेके बैठ गया। ऐसा क्या करना है? अभी पिरामिडिंग नहीं करना है। इसीलिए हम पिरामिड थोड़ा डिस्करेज करते हैं नया ट्रेडर लोगों को। पहले आप 1:3 खेलो, फिर जाके धीरे धीरे पिरामिड में हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो ये होता है। अब देखना कितना ट्रेडर लोग क्या होता है ना, जो भी ट्रेडर इन्वेस्टर है, तुम लोग के पापा चाचा लोग भी ये बहुत गलती करेगा कि 100 में शेयर खरीदा था,
100 शेयर्स खरीदा था, राइट। अब वो 100 से 50 में प्राइस आ गया है, वो क्या करते हैं और शेयर्स खरीद लेते हैं। वो सोचते हैं अरे भाई 50 में मिल रहा है अब तो और शेयर्स खरीद लेंगे। क्या ये सही है करना? देखो ये वैल्यू इन्वेस्टर लोग करता है। वैल्यू इन्वेस्टर मतलब कौन? जो लोग फंडामेंटल के बेसिस में पूरा गेम खेल रहा है, राइट। फंडामेंटल के बेसिस में पूरा गेम खेल रहा है, ये वैल्यू इन्वेस्टर लोग करते हैं। नाउ द थिंग इज़ कि वैल्यू इन्वेस्टर लोग क्यों करते हैं? क्योंकि उनको बिलीव है कि कंपनी का अर्निंग्स अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा है, एक ना एक दिन बढ़ेगा, तो हम जल्दी जल्दी एक्यूमुलेट करें। क्या तुम लोग वैल्यू इन्वेस्टर है? वैल्यू इन्वेस्टर कब बनेगा? जब तुम लोग के पास बहुत पैसा आएगा, तब फंडामेंटल्स देख के करेगा, ठीक है। अब तुम लोग 10,000 रुपया ला के वैल्यू इन्वेस्टिंग करेगा नहीं, ठीक है। हाँ, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो देगा। कैश फ्लो में से फिर तुम अनुमान लगाए कि फ्यूचर में क्या इसका कैश फ्लो होना चाहिए और उसको प्रेजेंट वैल्यू में ला दिया, ठीक है। और फिर उससे एक तुम इंट्रिंसिक वैल्यू निकाला, इंट्रिंसिक वैल्यू निकाला, और इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस में, जैसे हम नहीं बोले थे कि अगर स्टॉक का वैल्यू 100 है और मार्केट में ट्रेड कर रहा है 150 रुपया, वो अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है? ओवर वैल्यूड। अगर स्टॉक का वैल्यू 100 है, मार्केट में ट्रेड कर रहा है 50 रुपये में, अंडर वैल्यूड। कौन सा स्टॉक एज अ फंडामेंटल खरीदना चाहिए हमें? अंडर वैल्यूड। आप लोग को अच्छा लगेगा कि हम लाइक फंडामेंटल्स भी पढ़ा दें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट में तो एकदम पक्का। हम कोशिश कर रहा है, हम कमिटमेंट नहीं दे रहा है, कमिटमेंट नहीं दे रहा है, हम कोशिश कर रहा है। एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट का, NISM का एग्ज़ाम होता है सीरीज़ 15 का, ठीक है। वो एग्ज़ाम क्लियर करने से आपको कम से कम 4-5 लाख का जॉब आराम से लग जाता है, ठीक है। वो पूरा इसी बेसिस पे एग्ज़ाम है कि आपका फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस पे। हम सोच रहे हैं कि उसका पूरा एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर बना के यूट्यूब में डाल दे सबके लिए, खासकर मेरे स्टूडेंट्स के लिए। अगर तुम्हारा मन है वो एग्ज़ाम देने का, कुछ नहीं, 1,500 रुपया लगता है वो एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करने का, ठीक है। हाँ, LPA मिलता है। अरे उसका बहुत डिमांड है, तुम वैल्यूएशन करेगा, ये सब करेगा, बहुत अच्छा डिमांड है उसका, ठीक है। मतलब क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द जो ट्रेडिंग जो इन्वेस्टिंग फर्म होते हैं, जो फैमिली ऑफिसेस होते हैं, उन लोगों के पास 8,000-9,000 करोड़ रहता है, तो वो लोग ट्रेडिंग में ज़्यादा रिजॉर्ट नहीं करते हैं, वो लोग मोस्ट ऑफ द टाइम वैल्यू इन्वेस्टिंग में ही फोकस करते हैं। तो हम कल ये सोच रहा था कि धीरे धीरे तुम लोग का बना के वीडियोज़ हम डालते रहेंगे, और करीबन 2-3 महीने के अंदर पूरा सीरीज़ आ जाएगा। 2-3 महीना या 6 महीना लग सकता है, और उस बेसिस में आप लोग मतलब देख के क्लासेस कर लीजिएगा, और हो सके तो आप लोग का क्लियर भी हो जाएगा। अगर नहीं भी क्लियर हुआ तो एक नॉलेज में भी अपग्रेड आएगा ना, ठीक है। और उसमें आप लोग को सबसे बड़ी बात है कि कंपनी का फाइनेंसेस जानने को मिलेगा। जैसे बहुत लड़का लोग क्या होता है कि फाइनेंसेस समझता है कि डेबिट वर्ड गोज़ इन, क्रेडिट वर्ड डेबिट वर्ड गोज़ आउट, क्रेडिट वर्ड कम्स इन, ऐसा कुछ होता है। वो फाइनेंस नहीं होता है, ठीक है। फाइनेंस इज़ अ डिफरेंट थिंग, कि आपको एक पिक्चर दिखाता है फाइनेंस। तो वो इक्विटी रिसर्च के प्रोफेशन में भी आपको मिल जाएगा। हम सोचे हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली हम डालेगा वीडियो। तो ये समझ में आया? पिरामिडिंग का द प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग एडिशनल शेयर इज़ ग्रेटर फॉर शेयर दैट हैज़ लॉस्ट वैल्यू दैन इट इज़ फॉर शेयर दैट हैज़ गेन वैल्यू। मतलब उसमें दूसरी सबसे बड़ी गलती ये देखी गई कि जब शेयर गिर रहा है तब वो लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, जब बढ़ रहा है तो वो लोग खरीद ही नहीं रहे, बल्कि ये उल्टा होना चाहिए। और तीसरा क्या था, इन्वेस्टर्स जो हम बोले मोर लाइकली टू टेक अ स्मॉल गेन देन अ स्मॉल लॉस। क्या हम लोग को छोटा लॉस लेना चाहिए या बड़ा लॉस लेना चाहिए? छोटा लॉस। बड़ा गेन लेना चाहिए या छोटा गेन? बड़ा गेन। समझ आया? ये रिसर्च हुआ था और इसमें निकला, और ये छोटा मोटा रिसर्च नहीं है। ये रिसर्च पता है, ये रिसर्च MIT निकाला था। MIT वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में आता है वर्ल्ड का, मतलब दी टॉप बोला जाता है। जितना भी तुम लोग बड़ा बड़ा साइंटिस्ट और ये सब बोलो, MIT का ही निकला है। समझ में आया? तो ये चीज़ याद रखना, ये छोटा कोई वो रिसर्च पेपर नहीं है। 77,000 अकाउंट का तुमको रिसर्च कोई एक पैराग्राफ में ला के देना कोई वो नहीं है। तो तुम समझ रहे कि इंसान गलत कहाँ कर रहा है। समझ में आया? बाय द वे, कोलकाता के जो टॉप सर्जन है ना, वो MIT में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर है, नाम मेरे को नहीं पता है। देखो, ये ऑलरेडी हम तुम लोग को पढ़ाए है। क्या स्टॉक मार्केट में हम लोग सर्टेन है कि हम लोग का पैसा बनेगा? प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे खेल रहा है, सर्टेनिटीज़ पे नहीं, राइट। बट अगर प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे खेल रहा है तो हम लोग को कैसा गेम खेलना चाहिए? जहां हम जीत रहे हैं वहां हमें ज़्यादा पैसा कमाना है, जहां हम हार रहे हैं वहां हमें कम पैसा गंवाना है। समझ में आया? फिर से बोल दे रहे,
कि स्टॉक मार्केट में सर्टेनिटी नहीं है। जो इंसान स्टॉक खरीदने के बाद बोल दे कि ये स्टॉक ऊपर ही जाएगा, या तो सोच लेना कि वो डिल्यूजनल है, या तो सोच लेना वो यूट्यूबर है, ठीक है, या इंस्टाग्रामर है, क्योंकि वही लोग देखे बोलता है कि भाई ये तो मेरा सिस्टम जाएगा ही ऊपर। नहीं होता है ऐसा, ठीक है, कोई भी नहीं बता सकता है, राइट। तो हमेशा याद रखना कि ये तुम प्रोबेबिलिटी खेल रहा है, सर्टेनिटी नहीं। तो जब भी प्रोबेबिलिटी खेलो तो अपना चांसेस ऑफ सक्सेस ज़्यादा बढ़ा लो। तो जब जीत रहा है तो ज़्यादा अर्न करो, जब हार रहा है तो कम हारो। वही इधर लिखा है कि इन स्टॉक मार्केट यू आर प्लेइंग द प्रोबेबिलिटीज नॉट द सर्टेनिटीज। दैट मीन्स यू कैनॉट बी करेक्ट ऑल द टाइम। तुम हर बार सही नहीं होगा। 10 ट्रेड लेगा, हम अभी लिख के दे रहे हैं 6 ट्रेड तुम्हारा गलत जाने वाला है, बट 4 ट्रेड तुम्हारा सही जाएगा। उस 4 में ही तुमको फोड़ना है। और हम तुम लोग को ऑलरेडी कैलकुलेशन बता दिया है कि 4 ट्रेड कैसे होगा। समझ में आया कैसे फोड़ना है? सिंपल कैलकुलेशन था, ठीक है। इफ़ यू मेक मोर ऑन योर विनर देन यू लूज ऑन योर लूजर्स ओवर टाइम, दैट्स ऑल यू नीड टू अकॉम्प्लिश टू बी सक्सेसफुल। सिंपल बात है कि अगर हम लोग ज़्यादा विनर्स में, अपना जो विनिंग स्टॉक में हम ज़्यादा बना रहे हो, लूजिंग स्टॉक में कम आ रहे हैं, ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में हम ही जीत रहे हैं, राइट। समझा? समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। ये कल ही पॉइंट हम ये वाला डिस्कस किए थे कि सपोज़ करो तुम स्टॉक बाई कर रहा है, ठीक है, कोई शेयर्स खरीदा, अचानक सुबह उठ के 15% गिर गया गैप डाउन, क्या किया जाएगा? निकल जाओ। एक्सेप्ट कर लो मार्केट का जजमेंट है और निकल जाओ। एक्सेप्ट कर लो कि मार्केट का जजमेंट है, निकल जाओ। और या तो 5 मिनट वेट करके देखो कि वो रिकवर करेगा कि नहीं, ठीक है, बट एक्सेप्ट कर लो कि ये मार्केट का जजमेंट है, इसमें उदास नहीं होना है। बल्कि हम ये भी बता दिए थे कि तुम्हारा कैपिटल अगर 15% कोई स्टॉक गिर रहा है तो तुम्हारा कैपिटल 15% नहीं जा रहा है। हम ये कैलकुलेशन किसको किसको याद है जो कल हम बताए थे? क्योंकि तुम अपना 1 लाख का जब कैपिटल ला रहा है तो तुम क्या कर रहा है? तुम उसको तो बांट रहा है ना, अलग अलग कंपनीज़ में लगा रहा है। तो ऑब्वियसली एक कंपनी का अगर 15%, तो ओवरऑल कैपिटल का 15% तो नहीं गिर रहा है ना, कुछ कुछ का गिर रहा है। समझ में आया? पक्का? Suppose you buy a stock and suddenly it falls 15% the next day over some bad news. The best thing to do is to get out of the trade and move on and find another stock. Don't wait. निकल जाओ ट्रेड से और दूसरा ढूंढना शुरू कर दो, ठीक है। अच्छा, अब तुम लोग को एक बात बताते हैं, स्टॉक मार्केट क्या एज अ प्रोफेशन अच्छा चीज़ है, अच्छा जगह है? पता है, स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्रोफेशन है ना जहाँ लोग सिर्फ इस बेसिस से नहीं आता है कि यहाँ पैसा कमाना है सिर्फ, ठीक है, वो एक बेसिस रहता है। दूसरा बेसिस रहता है इंडिपेंडेंस, कि तुम्हें आज़ादी है, तुम खुद का मालिक है। मोस्ट ऑफ द पीपल स्टॉक मार्केट में इसीलिए आते हैं कि मुझे आज़ादी है भाई, मैं खुद का मालिक हूँ, मैं जो करूँगा खुद का करूँगा। बट अब तुम लोग को एक मस्त चीज़ बताते हैं, ठीक है। तुम लोग जब बैक टेस्टिंग करेगा, बैक टेस्टिंग का मतलब किसी को समझना है? बैक टेस्टिंग क्या है? बैक टेस्टिंग का मतलब है कि हम तुम लोग को बोलेंगे लास्ट एक रिश्वत फ़ोन में पढ़ा रहे हैं, लास्ट 1 साल में या 6 महीने में तुम हर ट्रेड देखेगा ले लेके कि तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। तुम बोलेगा भैया अप्रैल में मेरा 10,000 का प्रॉफिट था, ठीक है, बट मई में मेरा पता नहीं भैया क्यों ये प्रॉफिट 1,000 का हो गया, या हम लॉस में चले गए 2,000 या 3,000 का लॉस में चले गए, फिर जून में भैया मेरा प्रॉफिट हो गया 11,000 का। तो भैया इसका मतलब क्या हम मई में ख़राब ट्रेडर थे और अप्रैल और जून में अच्छा ट्रेडर थे? एक चीज़ समझना, याद है हम तुम लोग को बोले थे कि हम लोग जब भी अच्छा, मार्केट का कौन सा 2 इंडेक्स होता है? इंडेक्स और निफ्टी 50। हम लोग कौन सा देखेंगे? निफ्टी 50। हमेशा एक चीज़ याद रखना, अगर निफ्टी 50 डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड का मतलब क्या है कि नीचे गिर रहा है, मूविंग एवरेज के नीचे है कैंडल, मतलब मूविंग एवरेज गिर रहा है, तुम्हारा 10 में से 9 स्टॉक गलत जाएगा। वेरी गुड। उस टाइम पे साइड लाइन में बैठना है, साइड में बैठ के मज़ा देखना है। समझ में आया? साइड में बैठ के मज़ा देखना है। निफ्टी 50 डाउन ट्रेंड में हो, ट्रेड मत लेना। निफ्टी 50, हाँ, निफ्टी 50 का 50 स्टॉक में से क्यों नहीं खरीदेगा? अबे वो इंडेक्स है, वो स्टॉक नहीं है, वो एवरेज है।
हे भगवान, फर्स्ट क्लास में ही बताए थे। सर फर्स्ट क्लास लेकिन मैं आया नहीं था। हाँ 50 कंपनी का एवरेज है वो, ठीक है। तो ऑब्वियसली तुम फर्स्ट क्लास नहीं किया था क्या? हाँ, ध्यान विकास पे होगा, ठीक है। हाँ तो वही है। तो वो बुलेट का आवाज़ इरिटेटिंग नहीं लगता है? हाँ पसंद आता है। नहीं सर, ये सब आवाज़ पसंद नहीं आता। मतलब थोड़ा कम रहता है जो वो अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों मेरे को इतना इरिटेटिंग लगता है ये सब भट भट आवाज़। ठीक है, ट्रक चलाओ। ए देखो, तो इधर क्या दिखेगा तुम लोग, देखेगा जब जब तुम लोग का लॉस हो रहा है ना, तब तब दिखेगा कि निफ्टी 50 डाउन ट्रेंड में होने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो इसके वजह से साइड लाइन में रहना चाहिए। अब क्या होता है, स्टॉक मार्केट ही एक ऐसा प्रोफेशन है जो तुमको अलाउ करेगा कि आप साइड लाइन में बैठ सकते हो। कई बार क्या होता है, कितने ट्रेडर का दिन काल ख़राब चलता है। ऑब्वियसली हमेशा हमारा स्टेट ऑफ माइंड सही नहीं चलता है। किसी का अपना बीवी से झगड़ा, किसी का अपना बंदी से झगड़ा, किसी का कुछ भी हो सकता है ना। और तुम ये मजाक नहीं कर रहे, सुबह तुम घर वालों से झगड़ा कर लिया, तुम ट्रेड करो, देखो लॉस हो जाएगा। सही बात बता रहे, किसी मूड ऑफ है लॉस हो जाएगा, नींद नहीं पूरा हुआ लॉस हो जाएगा। इसीलिए ये प्रोफेशन बहुत मतलब हानिकारक प्रोफेशन हो जाता है कभी कभी, क्योंकि मेंटल स्टेट एकदम वो होना चाहिए, लाइक अ मंक। हाँ जो पागल है, जो पागल है उसका बंदी लोगों को अवार्ड मिल रहा है। चलो ठीक है ठीक है, समझ में आया अंकित? समझ में आया? ठीक है, तो क्या करेगा जब दिन काल अच्छा ना चले, साइड लाइन में बैठ जाओ और बैठ के देखो। सर आप कभी साइड लाइन में बैठे हैं? हाँ, सितंबर 2024 से लेके मार्च 2025 तक हम एक भी ट्रेड नहीं लिए थे। मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड में था पूरा, और हमको पता था कि ट्रेड अगर लेंगे तो मेरा चांसेस ऑफ लूजिंग ज़्यादा है, और इसीलिए हम ट्रेड नहीं लिए थे। तो हमेशा याद रखना, मार्केट में एक कहावत होता है जिसको बोलते हैं सेव्ड मनी इज़ ऑल्सो मेड मनी। मतलब जो तुम पैसा बनाया है वो भी एक पैसा बचाया है, वो भी एक पैसा बना ही है, समझ लो मार्केट में। क्योंकि हम क्या बोले थे, फोकस प्रॉफिट बनाना है या कैपिटल बचाना है? हमेशा डिफेंसिव खेलना है, पूरा राहुल द्रविड़ जैसा, कि एकदम कैपिटल बचाए, तभी लॉन्ग टर्म रन में सर्वाइव कर पाएगा मार्केट में, वरना नहीं करेगा। जो लोग तुम एग्रेसिव खुद बनेगा, जब बुल रन आएगा ना मार्केट में, तुम खुद एग्रेसिव बनना शुरू हो जाएगा धड़ाधड़। जहाँ तुमको बियर मार्केट में या साइडवेज मार्केट में जहाँ तुमको एक हफ्ता में एक ट्रेड मिलेगा, बुल रन में तुमको एक हफ्ता में 10-10, 15-15 ट्रेड मिलेगा। उस समय कैपिटल कम पड़ जाता है। हम खुद कितने बार अपना स्टूडेंट लोग को बोले कि कैपिटल कहीं से जुगाड़ करो, एटलीस्ट 1-2 लाख रुपया मम्मी पापा से ला के डालो, ठीक है। नहीं हो जाता है बुल रन में, वो 1-2 लाख फिर कन्वर्ट भी हो जाता है अच्छा खासा, मजाक नहीं है। तुम क्योंकि अरे बुल रन में भाई पैसा बनना ही है। बुल रन में 10 में से तुम्हारा 9 स्टॉक ऊपर जाएगा, उधर बेवकूफ़ भी। हाँ ये किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। वो ऑब्वियसली मार्केट जब अप ट्रेंड में हो, जैसे कोविड के बाद आया, कोविड के बाद हम भी अपना क्लाइंट लोग को 270% का रिटर्न दे दिया था कोविड के बाद। वो बुल रन बाप रे नहीं, तुम लोग भी लाएगा, इसमें कोई बाप रे करने का बात नहीं है, वो होना ही है। समझ में आया? तो ऑब्वियस सा बात है कि तुम 2-3 लाख रुपया लगा दिया, फिर से वो 2-3 लाख का प्रॉफिट हो गया, फिर पापा को दे दो अपना कैपिटल। पापा को मत बोलना कि 2-3 लाख का प्रॉफिट हो गया, वरना वो भी चल जाएगा फिर, समझा? वो अब तुम्हारा कैपिटल बन गया प्रॉफिट। समझ में आया? तो ये चीज़ समझ के रखना। देखो ट्रेडिंग कोई खराब सोसाइटी बना दिया। पैसे की बात बोल के ना बीच में लालच ले आते हैं सर आप। तुम साला ग्रीडी है ना। अब पैसे का क्लास में हम पैसे का बात ना करें तो क्या करेंगे, क्या बात करेंगे बता? ठीक है, समझ में आया? तो इन स्टॉक मार्केट यू हैव द लग्जरी of being able to stay on the sideline free of charge, observing and waiting for the most opportune moment to wager. wager का मतलब क्या होता है बता जेवियर्स? नहीं वेज नहीं। हंस क्या रहा है भाई, बता, तुम लोग बता, हंस रहे हैं ना? हाँ तो हंसा का है जब ये बोली? हाँ अरे झाड़ियों, कौन है आईएससी बोर्ड से इधर? तू है ये, और कौन है? हाँ ये एडमस
साला लोग वेजर का मतलब नहीं पता है। वेजर में कमाना है ना। सर जो पैसा देता है नहीं अबे उसको वेजेस बोलते हैं, दिहाड़ी। एक दिन काम करेगा उसका पैसा। उसको दिहाड़ी बोलते हैं, उसको वेज बोलते हैं। सर वेजर मतलब कैसे बोलते ऊपर जाना कैसे बोलते हैं मतलब गूगल करना प्लस प्लस कैसे इसको मेरे को नहीं पता मतलब जब अबे सट्टा लगाना को वेजर बोलते हैं यार, तुम सही पकड़ा था। सट्टा लगाना समझ में आया। मोमेंट टू वे मोस्ट अपॉर्चुन मोमेंट टू वेजर मतलब पैसा लगाने को वेजर बोलते हैं। वेजर में उसमें पढ़ा था कोई शेक्सपियर के बुक में पढ़ा था इधर से आया थोड़ा थोड़ा तुम शेक्सपियर का किताब पढ़ के बैठा है, वो बहुत बड़ा बात है। पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है, यू डोंट हैव टू इन्वॉल्व योर सेल्फ इन एवरी मार्केट मूवमेंट। बी सिलेक्टिव, पिक योर एंट्री स्पॉट्स केयरफुली, वेट अंटिल द प्रोबेबिलिटीज आर स्टैक्ड इन योर फेवर। जब तक प्रोबेबिलिटीज तुम्हारे फेवर में नहीं है, जब तक हर चेकलिस्ट टिक नहीं हो गया है, तब तक ट्रेड नहीं लेना है। विथ पेशेंस एंड डिसिप्लिन यू कैन प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट ओपोनेंट्स हु आर लेस डिसिप्लिन एंड लेस कैपेबल देन यू आर। अब तुम लोग को एक मजे का स्टोरी बताते हैं, ठीक है। 2024 के एंड में मेरे पास कोई 3-4 रिकॉर्ड हो रहा है तो हमको डर लग रहा है बोलने में, 3-4 मतलब महिलाएं आई थी पढ़ने के लिए, ठीक है। स्टॉक मार्केट सीखना था, हाउसवाइफ थी, राइट। अब हाउसवाइफ लोग में तो तुम देखना, हाउसवाइफ नहीं, अगर लड़की हो तो एक चीज़ मतलब कैपेबिलिटी खतरनाक है, हाँ, दूसरों के स्टोरीज में टांग अड़ाना। भाई वो लड़कियों का मतलब एक गहना है, ठीक है। ऊपर से हाउसवाइफ, समझ रहा है। तुम अगर मोहल्ले में किसी लड़की के साथ घूम रहे हैं, अगले दिन फ्रंट पेज में छप जाएगा कि भाई वो हो गया, वो महिलाओं ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि भाई ऋषित को देखे एक लड़की के साथ घूम रहा है, ठीक है। वो भी वो औकात के बाहर थी लड़की, वो भी मेंशन हो जाएगा, बट वो घूम रहा है, ठीक है। ये होगा, ठीक है। वो आई, उनका पता है हर, अब हम क्या होता है ना, पर्सनली हर स्टूडेंट को हम मेंटोर कर देता है कि कहाँ गलती होने वाला है। उनका सब चीज़ ठीक था, बट हम देखते थे कि ख़राब मार्केट में वो ट्रेड लिए जा रही है, ठीक है, ख़राब मार्केट में ट्रेड लिए जा रही है। तो हम बोले कि मैम आप क्यों ले रहे हो, नहीं लेना है ना ट्रेड, मार्केट डाउन ट्रेंड है। एंड वो बोले अरे सर क्या बोले, हमको खाली बैठना अच्छा ही नहीं लगता है, अच्छा ही नहीं लग रहा, मेरे सामने कुछ चल रहा है और हम इन्वॉल्व ना हो, ऐसा हो सकता है। तब मेरे को एक चीज़ समझ में आया, हाँ भाई है तो लड़की, ठीक है, ऊपर से फीमेल है। बता हम गलत बोल रहे हैं, बता ये बोलिए गलत बोले, बता तुम लोग बता सही बोल रहे कि नहीं। तुम लोग का भी तो बंदी बंदी है, सो दिखता नहीं है। बंदी लोग का भी फ़ोन करके पता है उसने मेरे को ऐसा बोला वैसा बोला, तुम ऐसा बेवड़ा जैसा सुनते रहेगा, देखेगा ना कि हाँ 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 सही बात है, सही होता है कि नहीं अंकित। हाँ, हम लोग बिहेव करते हैं कि हम लोग सुन रहे हैं, बट हम लोग का ध्यान कहीं और है। हाँ हाँ हाँ, ये भी हो जाता है, क्रॉस चेक कि हाँ बताओ तुम्हारा तो ध्यान ही नहीं है मेरे पे, तुम कहीं और ध्यान रखे हुए हो, किसी लड़की के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। अब हम लोग का लड़का लोग का इंटरेस्ट नहीं है भाई दूसरे के लाइफ में, डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग का खुद का लाइफ ही इतना क्रूकेड है कि दूसरे के लाइफ में इंटरेस्ट। लड़की लोग के अंदर ये टैलेंट है। बता तरंग गलत बोल रहा है, और भी लड़की रहती तो वो लोग हाँ बोल देती, ठीक है, हाँ भाई हम कुछ नहीं बोलने वाला इसमें, ठीक है। तुम लोग बाहर जाके देख रहे, ठोकी दी इसको कि भाई हम ना बुराई थोड़ी ना सुने, बट ये होता है। और हम जितना साल हम पढ़ाए हैं, ये लड़कियों का सबसे बड़ा मिस्टेक ये होने वाला है कि डाउन ट्रेंड में है बट लेना ही है ट्रेड, बैठेंगे काहे हम, मतलब अब बस ज़्यादा हो रहा है साला, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। ये पर्सनल ग्रज निकाल रहा है लड़कियों के लिए, लड़की भाव नहीं दिया, बोला इधर ही सर के क्लास में ही सब निकाल देंगे अंदर से, समझ में आया। ये चीज़ होता है, लड़कियां करती है, मत करना तुम, ठीक है। मेरे को गलत प्रूफ कर देना, बट 99% चांस है तुम नहीं करेगी मेरे को गलत प्रूफ, मेरे को भी पता है, ठीक है, सही प्रूफ कर देगी, ठीक है। तो ये चीज़ समझ के रखना। अब देख रहे डर के मारे ये अप ट्रेंड में भी ट्रेंड नहीं ले रही है, सर को गलत प्रूफ कर दे, समझ में आया। ये होता है यार, ये सही। अरे हम पता है एक टीचर को भी पढ़ाया है ना, वो भी यही गलती की है कि प्रॉफिट अच्छा बन रहा है बट गलत मार्केट में घुसी पड़ी है। हम बोले मैम आप क्यों ले रहे हो ट्रेड, अरे रहा नहीं जा रहा है मेरे से। हम लास्ट में बोले आप छुट्टी ले, हम खुद बता देंगे बुल रन कब आ रहा है, ठीक है। हम अप ट्रेंड आएगा हम आपको बोलेंगे, और
ये बोलने के बाद भी अगले दिन सर वो फिर से ट्रेड ले लिए, फिर से गलत चला गया। सर हमको बता दीजिए सब। ठीक है, समझ आया? तो तुम लोग थोड़ा देखो, ये भी है कि लाइक ऑनेस्टली ये एक स्टडी है जो हम इंक्लूड नहीं किया है। बोला जाता है कि जो लोग रिलेशनशिप में रहते हैं वो लोग अच्छे ट्रेडर बनते हैं। अब सर इसका मतलब आप क्या हिंट दे रहे हैं कि कुछ मतलब बना? ब्लश कर रहा है साला, ठीक है, मन में बोलेगा प्राउड ऑफ यू बाबू, ठीक है, आज लिख देगा, क्लास से निकलते ही मैसेज करेगा कि बाबू तुम ही तो फ्यूचर हो, ठीक है। बट इसके पीछे का साइकोलॉजी पता है क्या है कि जिसकी जो लोग रिलेशनशिप में रहता है वो लोग इतना झेल चुका है ना कि अब वो लोग अपने आप को डिसिप्लिन बना लिया है कि भाई कुछ भी हो हम डिसिप्लिन है, ठीक है। एक चैलेंज है, सही बात है। तुम कभी भी देखा जो लोग रिलेशनशिप में रहता है वो लोग सेन माइंडेड नहीं रहेगा, ठीक है। उसका दोस्त भी थोड़ा सा मतलब उसको पोक कर देगा, उसका दिमाग गर्म हो जाता है। बंदी के ऊपर तो दिमाग गर्म कर नहीं सकता है, करेगा तो दोस्त के ऊपर ही ना। समझ में आया? एक बंदा रिलेशनशिप में अपना हाथ ही बाइक में डाल दिया था, समझ रहा है? हाथ बाइक पे डाल दिया था ये। हाथ बाइक में डाल दे मतलब चेन पॉकेट में घुस गया था, वो उससे क्या लेना देना है? अरे वो एक सर ऐसे ही बोल रहे हैं। एग्जाम्पल दे रहा है, ठीक है। तो क्या रिलेशनशिप में आप लोग जाएंगे? नहीं, मत जाइएगा, ठीक है। वो बात के स्टेजेस में आता है। इनिशियल स्टेजेस में जाएंगे तो कैपिटल ही ख़त्म हो जाएगा, तो नॉर्मल कीजिएगा, ठीक है। आप लोग ट्रेडिंग कीजिएगा नॉर्मल। हम एक नॉर्मल एग्जांपल दिया तुम लोग को, समझ में आया? अच्छा, मार्केट डाउन ट्रेंड है तो क्या करना है? साइड वेज नहीं, साइड लाइन में बैठना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ होगा तुम लोग के साथ, ये भी बता दे रहे। सपोज करो कि तुम लोग का स्टॉप लॉस है 59 रुपीज़ में और तुम लोग बाई किया है 60 रुपीज़ में, राइट। बाई करने के बाद और तुम लोग टारगेट कितना होना चाहिए? 63। बाई करने के बाद क्या हुआ? 59 छू के तुम्हारा लॉस होने के बाद, मतलब लॉस हो गया, उसके बाद ये 65 70 चला गया। दिमाग गर्म होगा? लेकिन सबके साथ होता है, बट इसमें कुछ नहीं कर सकता है। इसको पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम समझ लो, ठीक है। बाद में चांस मिला तो फिर हाँ, बाद में चांस मिला तो ले लेना, मतलब एंट्री कर लेना। इसमें अगर हो रहा है तो ले लूंगा ना। हाँ, बाद में अगर एंट्री मिला, बाई चांस गिर के फिर से तुम्हारा 50 mm में सपोर्ट ले लिया, तब ले लिया, ठीक है। बट अगर ऐसा होगा तो डोंट फील कि भाई तुम स्टूपिड है यार। तो ये समटाइम्स आफ्टर यू सेल अ स्टॉक टू कट शॉर्ट अ लॉस, द स्टॉक विल टर्न अराउंड एंड मूव अप इन प्राइजेस। समझ में आया सत्यम? डोंट फील डम और गेट एंग्री, रिमेन डिसिप्लिन एंड कट योर लॉसेस। बहुत लड़का लोग क्या होता है कि 2-3 बार स्टॉप लॉस टच करके जब वो लोग का टारगेट चल जाता है ना, वो लोग स्टॉप लॉस लगाना ही बंद कर देता है कि अब नहीं लगाएंगे सर। देखो, मार्केट को पता भी नहीं है कि तुम एग्जिस्ट करता है या नहीं, मार्केट को पता भी नहीं है कि तुम एग्जिस्ट करता है कि नहीं, बट तुमको सिस्टम में स्टिक होना पड़ेगा। अगर 10 ऐसा भी लॉस हो जाए जहाँ तुम स्टॉप लॉस लगाया लो के नीचे और वो टच करके, फिर भी तुमको सिस्टम में स्टिक होना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग का क्या लॉन्ग टर्म गोल है? टू बिकम प्रॉफिटेबल, राइट राजीव? लॉन्ग टर्म गोल है ना, टू बिकम प्रॉफिटेबल, और वो होना ही है। बट अगर तुम सिस्टम से अपना हटाना, प्रॉब्लम में फंस जाएगा। समझ में आया? समझा? अब देख, हम इधर सिंपल लिखे, लॉसेस आर पार्ट ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर टू डील विद देम, देन प्रिपेयर टू इवेंचुअली लूज अ लॉट ऑफ मनी। फॉर अ ट्रेडर, स्मॉल लॉसेस आर सिंपली द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। मतलब क्या है? ट्रेडिंग में हम लोग एक दिमाग लगा के बना के आते हैं कि भाई हम लोग का लॉस नहीं होगा, होगा लॉस। उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर करना है, ठीक है। जब आप पहले 1-2 महीने ट्रेड करेंगे, बहुत सारा लॉस होगा। इसीलिए तो 20 रुपया 25 रुपया का आप लोग को वो रखने बोल रहे हैं, रिस्क। क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि हमको पता है कि तुम लोग बहुत सारा गलती करने वाला है शुरू में। तो ठीक है, 20-25 रुपया अगर दिन में 50 रुपया जा रहा है, कोई फ़ायदा। अगर तुमको लग रहा है 50 रुपया भी अखर रहा है, 10 रुपया का रिस्क लेंगे, 10 रुपया 15 रुपया का रिस्क लेंगे। वो समझ लेना कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है कि ठीक है, एक दिन में चलिए सर मेरा 50 रुपया चला गया, अगर महीना भर भी मेरा 50-50 जाके 500-600 रुपया चला गया, ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। क्योंकि ये 500-600 जब तक तुम्हारा शुरू में नहीं जाएगा ना, तब तक तुम आने वाला समय में 5-6 करोड़ रुपया नहीं बना पाएगा। ये भी हम गारंटी दे रहे हैं। इसीलिए लॉसेस को एकदम शुरू में छोटा रखो। जैसे ही तुम्हारा ट्रेडिंग, देखो मेरा अप्रोच क्या रहता है, पहले ट्रेडिंग करवाए, तुम लोग ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है, 10-20 रुपये का। अब हम तुम लोग का महीना मॉनिटर कर रहे हैं चीज़ें, ठीक है। हम देख रहे हैं कोई एक सेक्शन ऑफ लड़का लड़की लोग का परफॉर्मेंस अच्छा है, कोई एक सेक्शन ऑफ लड़का लड़की लोग का परफॉर्मेंस नीचे है। उस पर हम देखेंगे तुम लोग का ट्रेड की क्यों ख़राब ट्रेड हो रहा है, राइट, क्यों ये सब हो रहा है। सोचो, ये सब काम हमको करना पड़ेगा,
ये सब क्यों ट्रेड गलत हो रहा है, फिर हम देखेंगे ये गलती कहाँ हो रही है, एनालिटिकल मिस्टेक हो रहा है कि रिस्क मैनेजमेंट में ये गलती कर रहा है, फिर उस लड़का लोग को उस स्टूडेंट लोग को अलग रखना है जिसका उसको हम खुद मेंटोर करते हैं कि कहाँ तुम लोग का गलती हो रहा है, एक एक पकड़ के, ताकि हम हमेशा बोलते हैं नया गलती करो, एक ही गलती बार बार रिपीट मत करो, नया गलती करो। सर आज स्टॉप लॉस लगाना भूल गया, ठीक है, ये गलती फिर से रिपीट नहीं होना चाहिए। सर आज टारगेट चला गया बट हम स्टॉप लॉस उठाना भूल गए, ठीक है, फिर से ये गलती रिपीट नहीं होना चाहिए। कितना गलती करेगा नया नया, एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जहाँ तुम्हारा गलती अब ख़त्म हो गया, अब सही होगा जो होगा, बस यही है। तो लॉसेस आर पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, हमेशा याद रखना कि लॉस होगा ही, तुमको लेना है लॉस, तभी तुम प्रॉफिटेबल बन सकता है। वो तुम्हारे माइंड में तुमको बनाना पड़ेगा कि हाँ भाई लॉस लेना ही पड़ेगा। समझ में आया? Managing risk requires discipline. Sticking to your strategy requires discipline. Even if you have a sensible plan, if you lack discipline, emotion will keep in your trading and wreak havoc. अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग सिंपल बात पूछ रहे हैं कि डिसिप्लिन होने का मतलब क्या है? सत्यम बताओ, सेम फ्रीक्वेंसी में सत्यम बताओ। डिसिप्लिन होने का मतलब सर कैसे समझाऊं? कोशिश करो। जो चीज़ ठान लिए अगर वो करना है, मतलब वो उस लेवल पे जाएगा तो ही करना है, तो वो तो समझा नहीं पा रहा। बोलो। तो अपना उसको करना है, उसकी करें। वेरी गुड। कंसिस्टेंट सेम फ्रीक्वेंसी में कंसिस्टेंट है। बोल। मतलब एक ही चीज़ को तब तक करना है जब तक हमारा वो गोल अचीव किया, मतलब अगर एक ही कंसिस्टेंट रहना है और फिर दूसरा फिर अपने जो मेरा डिसिप्लिन जोन बनाए हैं कि मेरे को इसी हिसाब से आगे जाना, उसी हिसाब से जाना। अच्छा, हाँ तेरे को कुछ लगता है रविंद्र? सर जैसे हम लोग एक गोल सेट किए हैं तो लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स आएगा उसको सफ़र करना। वेरी गुड, ये एक चीज़ बोला। हाँ देखो, हम सिंपल, अगर हम इसको डिसिप्लिन बोल सकते, सपोज़ करो कोई लड़का, तुम लोग में से कोई लड़का लड़की लोग प्लान बनाया कि सर हम सुबह 5 बजे से लेके 9 बजे तक पढ़ाई करेंगे, ठीक है, प्लान बनाया, और तुम पूरा 1-2 हफ्ते या 1-2 साल तक सुबह 5 से 9 रेगुलर उठ के पढ़ाई किया, क्या इसको हम डिसिप्लिन बोल सकते हैं? अब ऑब्वियस सा बात है, डिसिप्लिन बोल सकते हैं ना। अब तुम एक बात बताओ, इस 5 से 9 बजे जब तुम उठता था, क्या तुम्हारा सेट ऑफ माइंड हमेशा सेम रहता था? हो सकता है किसी दिन तुम पिछले रात को लेट से सोया हो सकता है किसी दिन तुमको उठने का मन ना किया हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हो कि तुम्हारा किसी से झगड़ा हो गया, तुमको कहीं चोट लग गया, बारिश है, मौसम अच्छा है, उठने का मन नहीं कर रहा है, बहुत सारा, पर फिर भी तुम उठा। मतलब तुमने क्या किया, अपने जो इमोशनल साइड है ना उसको हटा के अपना डिसिप्लिन का रास्ता चूज़ किया, अपना रूल चूज़ किया। ट्रेडिंग में भी यही करना है कि आपने एक स्ट्रैटेजी, सपोज़ करो सर हम 50 EMA का स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, राइट, हम उसी पे स्टिक करेंगे, बाई होक और बाई हुक, चाहे कुछ भी हो हम उसी पे स्टिक करेंगे। तो इससे क्या होगा पता है, तुम खुद डिसिप्लिन बन जाएगा। अब तुम्हारे लाइफ में कुछ भी चल रहा है, ये लेटर स्टेजेस में होगा, तुम्हारी लाइफ में कुछ भी डजेंट मैटर, हम तो 50 EMA में देख रहे हैं, बाई कर रहे हैं, डजेंट मैटर, ये तुम लोग को फॉलो करना है। ऐसे ही इंसान डिसिप्लिन बनता है, इधर यही लिखा है, ठीक है। इफ़ यू मैनेज योर पोर्टफोलियो विथ इमोशंस एंड विदाउट डिसिप्लिन, प्रिपेयर फॉर अ वॉलेटाइल एंड एग्जॉस्टिंग राइड। मतलब क्या है कि अगर तुम ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग इमोशंस के साथ कर रहा है, तुम अच्छा ट्रेडर नहीं बन पाएगा। तुम जब खुशी है, जब तुम खुश है तो तुम अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, जब दुख है तो तुम खराब, तो ये तो तुम्हारा मतलब इमोशंस तुम्हारा ट्रेडिंग उसको वो कर रहा है, लाइक को इंटरफेयर नहीं करते। हाँ, जैसे हम आज भी ट्रेडिंग करते हैं ना, मेरे रूम में हम ऑनेस्टली बता रहे हैं, हम अपना इमोशन दरवाजे के बाहर छोड़ के जाते हैं। उसके बाद हम वो इंसान, हम एक रोबोट की तरह है कि बस हम ट्रेड ले रहे हैं, सिस्टम देख रहा है, ट्रेड ले रहे हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जब हम यहाँ पढ़ाने भी आते हैं तो हम इमोशंस वहाँ छोड़ के आते हैं, और ये सारा टीचर्स लोग करता है, क्योंकि आप अपना काम नहीं कर पाओगे अगर हर जगह इमोशंस इन्वॉल्व हो गए। और तुम लोग को पता है कि इमोशनली डिसीजन लेना इज़ अ बैड थिंग, वो तुम लोग का वो मतलब रिज़ल्ट ख़राब कर देगा।
तो अगर आप बिजनेसमैन हो या कुछ भी हो, ये एक प्रैक्टिस डाल लेना कि देयर आर समटाइम्स, हाँ पूरा रोबोट ही मत बन जाना, देयर आर सम डेज कि हाँ यार मतलब आपको इमोशनल रहना पड़ेगा जहाँ इमोशनल रहने का ज़रूरत है, या तो आपको इमोशंस को बाहर छोड़ के जब बिज़नेस कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग भी एक बिज़नेस ही है, बिज़नेस की तरह ट्रीट करो, तो आपको थोड़ा इमोशंस को बाहर रखना पड़ेगा। ये लड़कियों के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि लड़कियां थोड़ा इमोशनल प्रोन होती है, हम सीरियस बोल रहे हैं, कोई मजाक नहीं। लड़का थोड़ा सा पत्थर दिल हो जाता है, ठीक है, कोई लड़का भी इमोशनली प्रोन होता है, बट लड़कियों के साथ ज़्यादा होता है कि लड़कियां थोड़ा इमोशनली प्रोन हो जाती है, ठीक है, समझ में आया? तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि इमोशंस को बाहर, देखो एक ही दिन में नहीं होगा, इसका भी प्रैक्टिस है, इसका भी, इसीलिए याद है कल हम तुम लोग को कुछ बोले थे, कोई ग्रजेस है, सप्रेशन है, शेयर करो। हम क्यों ये सब बोले थे? क्योंकि हमको पता है कि कहीं ना कहीं तुम लोग का इमोशन से तुम ट्रिगर होकर गलत काम करेगा, या स्टॉक्स में या ट्रेडिंग में तुम गलत डिसीजंस ले लेगा। हम नहीं चाहते तुम लोग ऐसा डिसीजन लो। समझ में आया? समझ में आया? अब लास्ट पॉइंट, गुड ट्रेडिंग इज़ बोरिंग, बैड ट्रेडिंग इज़ एक्साइटिंग, यू कैन बी अ बोल्ड रिस्क ट्रेडर और अ थ्रिल सीकिंग गैम्बलर, इट्स एंटायरली योर चॉइस। ये किसको समझ में आया? हम क्यों बोले गुड ट्रेडिंग इज़ बोरिंग? इसमें डिसिप्लिन में एक स्टक करके करना होता है, हर हफ्ता सेम चीज़ करना होता है। नहीं तो सेम तरीका से हमको हमेशा अपट्रेंड का स्टॉक नहीं मिलेगा ना, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। उसमें कोई इमोशंस नहीं है तो बोरिंग तो लगेगा ना गुड ट्रेडिंग में, और बैड ट्रेडिंग में तो इमोशंस लगे तो फील तो लगेगा। वेरी गुड। और किसी को कुछ? हाँ, स्ट्रेटजी लेके चलना पड़ता है। बैड ट्रेडिंग में कोई कुछ कैसे कुछ कोई करके भी कर सकता है, लेकिन गुड ट्रेडिंग में अगर प्रॉफिट ही लेके चलना है तो उसकी स्ट्रेटजी करना पड़ता है, कुछ भी फॉलो करना है। सर गुड ट्रेडिंग स्लो प्रोसेस है। वेरी गुड। क्या? गुड ट्रेडिंग ये अभी जागा है, ये अभी जागा है, ये कुछ और सोच रहा था, इसीलिए तो इसको पकड़े। समझ में आया? दीदी इधर देखिए, आपको आंसर मिलेगा। अच्छा, एक होता है ट्रेडर, लास्ट पॉइंट है, ठीक है, जिंदा रहो। और एक होता है गैम्बलर। गैम्बलर का मतलब क्या होता है? ठीक है, हम लोग क्या है? ट्रेडर। ठीक है, सपोज करो तुम लोग का सिस्टम बी लेके चल रहा है 50 EMA वाला, ठीक है। 50 EMA का सिस्टम क्या था? 30, 50, सपोर्ट ऑन 50, राइट? ठीक है, मंडे तुम बैठी, पहले कौन सा चार्ट स्कैन करेगा? निफ्टी 50, फिर निफ्टी मिड कैप 50, फिर निफ्टी स्मॉल कैप, वही नेक्स्ट 50, ठीक है। 3 चार्ट स्कैन किया। मंडे को सुबह से लेके 3:30 बजे तक बैठा रहा, एक भी ट्रेड मंडे को नहीं मिला, राइट? मंडे को एक भी ट्रेड नहीं मिला। ट्यूसडे को बैठी, मिला ट्रेड? नहीं मिला। वेडनेसडे को एक बहुत क्लोज आया था बाइंग प्राइस में, बट नहीं मिला, वो भी बाइंग प्राइस में आया नहीं, 0.5% के हिसाब से या 1% के हिसाब से, राइट? थर्सडे को 2 ट्रेड मिला, ठीक है, 2 ट्रेड मिला, जिसमें से एक सही गया और एक गलत गया, ठीक है कि, और फ्राइडे को कोई ट्रेड नहीं मिला, कोई ट्रेड नहीं मिला। कितना रुपया कमाए अगर 1000 का रिस्क ले रहे तो? किसको किसको लगता है 2000 कमाया है, और किसको किसको लगता है 3000 कमाया है? हाँ 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 हाँ, एक ट्रेड सही था, एक ट्रेड गलत गया है, ठीक से सोचो। हाँ, कैसे 2000? हाँ सही बात है, ठीक है, 2000। समझ आया तरंग? सिंपल है, 1:3 के रिस्क अगर मेरा 1000 है तो टारगेट क्या होगा? 3000। तो एक ट्रेड सही गया है, 3000 का प्रॉफिट हुआ है, और एक ट्रेड गलत गया है, 1000 का लॉस हुआ है, तो सिंपल है 2000। मेरे बच्चों का मैथमेटिक्स तो पूरा रामानुजन जैसा है ना, समझ आया? 2000, ठीक है। अब आते हैं गैम्बलर के पास। आप लोग जिसे कोई है, हुनर होगा, 1-2 निकलेगा इसमें आइटम, ठीक है, इसी बैच में से, जो पूरा गैम्बलिंग, पूरा बैच बोल रहा है मंडे को ट्रेड नहीं मिला। 2-3 लड़का, सर 3 ट्रेड ले लिए, 3 ट्रेड ले लिए सर, तीनों सही गया है, तीनों सही गया है, 9000 रुपया।
पूरा बैच बोलेगा इस साला ऋषिया गलत पढ़ा दिया क्या? हाँ, अब पूरा बैच का फोकस जाएगा वो 2 गैम्बलर पे। वो लोग साबित भी कर देगा, अबे देख यार सर जो बोले वो सिस्टम नहीं, ये सिस्टम फॉलो कर, ठीक है। अगले दिन ट्यूसडे फिर से गैम्बलर लोग मार्केट में आया, किसी को ट्रेड नहीं मिला, ठीक है। ये लोग सोचा मंडे वाला, मतलब अच्छा ट्रेडर लोग सोचा कि भाई ऋषि सर का ही बात मानेंगे, ऋषि सर हम लोग को दिखाए थे। बट गैम्बलर लोग तो गैम्बलर है, ऊपर से 9,000 रुपया कमा के बैठा है। ट्यूसडे आया, 2 ट्रेड फिर ले लिया, अभी कितना कमा लिया? हाँ टोटल 15,000 कमा लिया है, ठीक है। अब वो लोग बोल रहे हैं 15,000 कमा लिया है, एक ट्रेड में घंटा 1,000 का रिस्क लेंगे, अब हम लेंगे 3,000 का रिस्क, ठीक है। 5 ट्रेड तक तो इम्यून हो ही गए हैं। वेडनेसडे को क्या हम लोग का ट्रेड मिला? नहीं। गैम्बलर लोग क्या करेगा, 3 ट्रेड फिर लेगा और तीनों गलत। कितना गया? 9 गया, ठीक है। अब गैम्बलर लोग के मन में एक थोड़ा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा कि हम 2 दिन सही थे, एक दिन गलत कैसे हो गए, वो भी 9,000 का लॉस। हम लोग जैसा गैम्बलर 9,000 का लॉस कैसे? थर्सडे को जहाँ तुम 2 ट्रेड लेगा वहाँ वो 5 ट्रेड लेके बैठा हुआ है, 5 गलत, 5 गलत, राइट। और फ्राइडे को भी फिर 5 ट्रेड लिया इसको भरसाई के लिए, जिसमें से 3 ट्रेड गलत चला गया। अब बता लाइफ किसका हैपनिंग है और किसका नहीं है? हाँ टेंशन से मर जाएगा। हाँ नहीं, वही तो हम बोला ना, थ्रिल सीकिंग गैम्बलर, ठीक है। गैम्बलर लोग पता है जो भी सट्टाबाजी करता है वो क्यों करता है सट्टाबाजी, ये साइकोलॉजी बोलता है। वो सट्टाबाजी इसलिए करता है क्योंकि उसको पैसा जीतने का नहीं है, वो जो सट्टा में रहने का थ्रिल है वो उसको फिर से चाहिए, वो फिर से, इसीलिए आप जो अभी वो आउटलाइन करता बोले तो हाँ इसी एग्जैक्टली जो हाउसवाइफ लोग का बोले कि वो लोग को चाहिए कि दूसरे के मैटर पे हम जाए, समझ में आया? तो सिंपल है ना, गैम्बलर लोग को भी थ्रिल चाहिए लाइफ में, थ्रिल नहीं। ये ट्रेडर लोग के लाइफ थ्रिल है, तुम 3 दिन 4 देगा, तीनों दिन हमको गाली देगा, चौथे दिन अरे ना सर अच्छा पढ़ाते हैं, फिर 5वें दिन फिर साला क्या पढ़ाया है, ट्रेड ही नहीं मिल रहा है। बट यही तुम जब गैम्बलर लोग को देखिएगा ना, अरे कितना का लॉस हुआ, अरे 9,000 का लॉस है, और तेरा कितना का प्रॉफिट हुआ? 2,000 का। ना सर सही में अच्छा पढ़ाते हैं। ये इमोशनल होगा, मतलब हम कभी कभी मेरा तबीयत भी खराब होता है ना, हम सोचते हैं कि कोई स्टूडेंट लोग गाली दिया होगा, हो सकता है भाई ट्रेड नहीं मिल रहा है, सुना दिया हमको पकड़ के। मज़ा तो तब आता है, ये तो अप ट्रेंड मार्केट हुआ, मज़ा जब आता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है। उधर गैम्बलर लोग तो अपना पूरा मतलब खानदान बेच देता है, एक दिन में 5-5 ट्रेड ले रहा है, ठीक है। अब 5 गलत जा रहा है या 4 गलत जा रहा है, 1 सही जा रहा है, 4 गलत जा रहा है, 1 सही जा रहा है, गया खेला ख़त्म उसका। और उधर ट्रेडर लोग क्या है, एक भी ट्रेड नहीं लिया जब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में, या ट्रेड भी लिया तो एकदम छोटा रिस्क लेके, मतलब ऐसे पानी टच करके देख रहा है कि ठंडा है कि गर्म है। जैसे नहीं होता ठंडी में हम लोग जब नहाते हैं तो एक बार हाथ ऐसे चला के देखते हैं शावर में कि भाई सही है कि नहीं, बॉडी अडाप्ट करेगा कि नहीं, ठीक है। होता नहीं है, सभी करता है यार, शावर चला एक बार हाथ जरूर एक बार तलवार चला देगा कि देखेगा कि हाँ सब सही है ना। हाँ इवन गीज़र भी चलाते हैं तो एक बार हाथ चला देते हैं कि सही है। हाँ समझ में आया? वही बात है, तुम कभी भी नया पूल में भी नहाने जाएगा तो तुम डायरेक्ट जंप नहीं करेगा, तुम पहले जाके गहराई देख लेगा कि हाँ सही है कि नहीं, ठीक है। समझ में आया? पक्का? हाँ तो वो पूल में नहीं जाएगा भाई। ये तो उस दिन भी बोला था ना, इसको ट्रेडिंग नहीं आता होगा। क्या ही बोले, समझ आया तरंग? इधर देखो, समझ आया? चलो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और तो स्लाइड बचा नहीं है। अब लास्ट एक रिस्क मैनेजमेंट का बचा हुआ है स्लाइड, ठीक है। वो हम लोग का थ्योरी का फाइनल होगा, उसके बाद सीधा हम लोग प्रैक्टिकल में आएंगे, या एक प्रैक्टिकल करवा के थ्योरी कंप्लीट करवाए। बताओ तुम लोग बताओ, प्रैक्टिकल करवाए एक दिन प्रैक्टिकल करवाते हैं ना, बहुत थ्योरी बोरिंग लग रहा है। सही बात है, माउस का नहीं चल रहा है यार।